हेलो दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि एडवांस में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, जिसमें से मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट हो रहा था। ठीक है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा में एक और लेक्चर बाकी था, तो उसको हमने स्किप कर दिया है और उसको बाद में कभी पढ़ा देंगे। ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अर्थमेटिक का सेशन करेंगे इसमें। और अर्थमेटिक में जो है हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज में जो है आप लोगों को पता है कि इसमें जो है नॉर्मली हाँ, तो ये बात करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज में जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वहीं आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि काफ़ी जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ट्रिक के बारे में। ठीक है ना। तो हम जो है हम तो ट्रिक में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है। हम ट्रिक में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ट्रिक जो है जितना छोटा होता है उतना ही आपको छोटा बना देगा, दिमाग का सोचने की जो क्षमता है कम करता है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस परसेंटेज में हम लोग थ्योरी व्योरी कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत सारा मिल जाएगा आप लोग। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी जो है हम लोग क्वेश्चन बनाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लगता है यहाँ पर, जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। मेरा अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। आप लोग के वहाँ पर क्वेश्चन लगा होगा। ठीक है ना। हमको वहाँ पर दिखने के लिए हमको कैमरा के पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पेज पर हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर आपसे ये बोला है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ठीक है। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है। मान लीजिए अभी तो चुनाव होने वाला है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अभी तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव में क्या होता है? ठीक है। चुनाव में क्या होता है कि अगर दो आदमी खड़ा है तो एक आदमी जीतेगा और एक आदमी हारेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हार जीत के बारे में डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि एक इलेक्शन हुआ है दो कैंडिडेट के बीच। ठीक है ना। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक इलेक्शन हुआ लालू जी के बीच और एक इलेक्शन हुआ नीतीश जी के बीच। ठीक है। तो लालू जी और नीतीश जी ने एक इलेक्शन करवाया। यहाँ पर ये बोला है कि वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है। यहाँ पर आप लोग दिख रहा है क्वेश्चन ठीक से ना। तो सबसे पहले वैलिड वोट्स और एक होता है नॉन वैलिड वोट्स। एक क्या होता है मेरा? नॉन वैलिड वोट्स। ठीक है। तो जो भी इलेक्शन के बारे में सही तरीके से जानते होंगे, हमको तो उतना क्लियर नहीं मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आज तक हमने वोटिंग नहीं किया है। तो वैलिड वोट्स और नॉन वैलिड वोट्स में यहाँ पर डिफरेंस यही है। सबसे पहले नॉन वैलिड वोट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका ये बटन दिया हुआ है, मतलब दो खड़ा है तो दो आपको बटन रहेगा कि कोई एक बटन दबाइए जिसको आप देना चाहते हैं। ठीक है। तो कोई पागल क्या करेगा, दोनों दबा देगा, कोई बिना दबेले आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन में जितने उल्टा पुल्टा जो वोट करके आता है, कोई 5 बार उसको दबा देगा, कोई 10 बार दबा के आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब जो कारनामे करके आता है, ये सब उसी को हम लोग नॉन वैलिड वोट्स में गिनती कर लेते हैं। ठीक है। और वैलिड वोट्स क्या होगा, जाइए आप एक बार कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप जिताना चाहते हैं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? वैलिड वोट्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितना टोटल नंबर ऑफ वोट्स है? 7500 है, यानी कि 7500 वोटर्स जो हैं, 7500 जो वोटर्स हैं, आदमी हैं, वोट देने के लिए बूथ पर पहुंचे। ठीक है। वहां पर ये बोला है कि इसमें से जो है
20% वोट क्या है मेरा, नॉन वैलिड है, यानी कि 20% वोट जो है गिनती नहीं किया जाएगा। तो 7500 का 20% कितना होगा, 7500 का 20%, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अगर किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 680, 600 क्या लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो 680 का अगर 10% निकालना होगा तो इधर से राइट से एक अंक के बाद अगर हम लोग डेसिमल दे देते हैं तो जो भी वैल्यू मेरा निकलता है वो 10% का वैल्यू होता है। ठीक है, तो 680 है, ठीक है ना, तो 680 है, तो राइट से एक अंक के बाद जैसे हम डेसिमल दिए मेरा क्या आ गया, 68 आ गया। तो 68 मेरा क्या है, 68 क्या है, 680 का 10% का वैल्यू है। ठीक है, 68 क्या है, तो 68 मेरा क्या है, 680 के 10% का वैल्यू है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से इसको हम हटा देते हैं इसी तरीके से ना। तो आपसे ये बोला है कि 20%, 7500 का 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% निकालेंगे तो पहले 10% निकालते हैं इसका, तो 10% कितना हो जाएगा, 750, 10% कितना हो गया, 750 हो गया ना 10% का वैल्यू। तो 20% कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 7.5 का 1500, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7500 में से 1500 जो वोट है क्या है, क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है ना, उसको गिनती नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 7500 में से हम लोग 1500 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसकी गिनती तो होगा नहीं, रहे चाहे ना रहे बात बराबर यहाँ पर है। ठीक है ना, तो 7500 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा। तो अब जो है वोट का कितना गिनती होगा, अब जो है वोट का कितना गिनती होगा, तो बस 6000 के वोट का ही क्या होगा, गिनती होगा। अब देखिए 6000 में से ये बोला है कि 55% किसी एक को मिला है, तो मान लेते हैं लालू जी को 55% मिला है। ठीक है, तो नीतीश जी को कितना मिला होगा, टोटल 100% होता है, तो इनको 55% मिला है, तो इनको कितना मिलेगा, 45% मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा, 45% मिलेगा। तो बताना है आपको अदर कितना मिला, दूसरे को कितना वोट मिला है। तो नीतीश जी को बताना है कितना वोट मिला है, तो 6000 का 45% कितना हो जाएगा, 45/100 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, कटेगा 45 हो जाएगा 270, यानी कि 2700 वोट। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2700 वोट। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2700 वोट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा या रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपका अपना मोबाइल है, जो मन करे वो करिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पर। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि 20% ऑफ ए इक्वल बी। अभी हम हल्का हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं। 20% ऑफ ए इक्वल बी आपको दिया हुआ है। ठीक, इतना चीज दे दिया है। आपसे वैल्यू किसका पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है B% ऑफ, किसका वैल्यू पूछा है, B% ऑफ 20। ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए हम लोग या तो यहाँ से b का वैल्यू डाल दिए तो बन जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है मेरा, b का वैल्यू कितना है, तो 20% ऑफ a है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20% ऑफ 20 का मतलब क्या हुआ, b गुणा 1/100 गुणा 20। इस तरीका से भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत है नहीं। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो b का वैल्यू है मेरा 20% का मतलब 100 इंटू ए। ठीक है, अब कटा लेते हैं इसको। 20 5 100, 5 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में। हाँ, कितना हो जाएगा ये 25। तो वैल्यू का क्या आ गया, a/25। ठीक है ना, तो ऑप्शन में तो है नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन में ये तो है नहीं। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूल्हे पे काटना नहीं था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a × 4/100, a × 4/100।
तो 4/100 को हम लोग 4% तो लिख सकते हैं ना, तो 4% ऑफ ए, यानी कि 4% ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4% ऑफ ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको समझ में आ रहा है? क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, काफी कंफ्यूजन इसमें ये होता है, और कंफ्यूजन इसमें ये होता है, आपके सामने है, देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये बोला है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड और नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। जो जिसको इंग्लिश आता है क्लियर उसको समझ में आ रहा होगा, सब हिंदी इसका बता देते हैं। एक स्टूडेंट है, समझ गया ना, एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना किससे था, तो मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था उसको 5/3 से। मल्टीप्लाई कर किससे दिया, मल्टीप्लाई वो कर दिया है 3/5 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, मल्टीप्लाई कर दिया है 3/5 से। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि एरर कितना का आया। ठीक है ना, ये गलती मिस्टेक कितना, मतलब मिस्टेक जो है परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग क्या करेंगे कि नंबर को मान लेंगे x, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे 5/3 इंटू x, 3 इंटू 5/3 इंटू x/5, इस तरीका से। ठीक है, तो वैसे हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी कि हर दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का, तो 3 और 5 कैसा नंबर है, 3 और 5 जो है कैसा नंबर है, तो 3 और 5 को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, तो मान लिया नंबर जो है, माना संख्या क्या है मेरा, या लेट द नंबर शुड बी 15। ठीक है, 15 हो गया। अब इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, ये 25। अब यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, यानी कि हमको मल्टीप्लाई करना किससे था, मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, कर किससे दिए 3/5 से। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है, यानी कि आंसर मेरा आना चाहिए था 25, आ कितना गया 9। आंसर आना चाहिए था 25, आ कितना गया मेरा 9 आ गया। तो यहाँ से कुछ ना कुछ गलती हुआ है। तो कितना नंबर का गलती यहाँ पर ये हुआ है, कितना नंबर गलती हुआ है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, तो आंसर है मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 15 में से 9 गया, कितना बचा 16, यानी कि -16 का गलती हो गया है। ठीक है ना, कितना गलती हुआ है -16 का, तो आंसर हो जाएगा 16/25 इंटू 100। गलती किसमें हुआ है, इसमें गलती हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाई में रख देंगे। गलती किसमें हुआ है, इसमें गलती हुआ है, तो इसको क्या करें हम लोग बाई में रख देंगे। 25 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी कि 64% आपका त्रुटि बोल सकते हैं, आपको इंग्लिश में एरर बोल सकते हैं। ठीक है ना, त्रुटि बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में एरर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो है कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। अच्छा, ये समझ में आया ना, ये तो आ जाना चाहिए। जिससे देखिए, अब 5/3 से आपको मल्टीप्लाई करना था, कर दिया आप 3/5 से। ठीक है ना, क्वेश्चन जैसे बोला है, यानी कि आंसर आना चाहिए था आपका 25, आ गया कितना 9। अंतर कितना का है 16 का है, तो 16 ऊपर रख दिए। आना कितना चाहिए था, तो नीचे 25 लिख दिया, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा मेरा 64%, यानी 64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लगा दीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन देखने के लिए हमको कैमरा के पीछे जाना पड़ेगा, तो बार बार नहीं हो पाएगा ना, इसलिए हम लोग जो है इस तरीका से करना पड़ता है। इसको हम लोग मोबाइल में भी रख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये बोला है, ध्यान से देखिएगा इसको।
यहाँ पर ये बोला है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, बहुत फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर भी बहुत लोगों को मालूम होगा, 40 इसका आंसर आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोला है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% H2O, ठीक है, एंड H2 यानी कि वाटर, ठीक है ना, 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दो टाइप का फ्रूट है, ठीक है ना, कितने टाइप का फ्रूट है, दो टाइप का फ्रूट है, ठीक है। तो दो टाइप का यहाँ पर फ्रूट हम लोग नहीं मानेंगे, दो टाइप का फ्रूट हम लोग यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर फ्रूट हम लोग मानेंगे एक ही टाइप का, ठीक है, एक ही टाइप का मान लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, अंगूर का ले सकते हैं, ठीक है ना, अंगूर का ले सकते हैं, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल किसका ले लें, ये फ्रूट्स में नहीं तो ये बैगन ले लीजिए, बैगन हो जाएगा, कोई एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंगूर यानी ग्रेप्स का बारे में बात करें, ग्रेप्स, तो जैसे आप मार्केट से जैसे लेकर आते हैं ग्रेप्स यानी अंगूर, अगर मार्केट से लेकर आते हैं तो पूरा हरा हरा रहता है, ठीक है ना, ऐसा रहता है, हरा हरा टाइप का रहता है, ये हो गया अंगूर आपका, इस टाइप से, ये अंगूर है, ये आपका क्या है, अंगूर है, ठीक है। तो इस अंगूर को आप लोग खाइए मत, ठीक है ना, इस अंगूर को जो है खाइए मत कुछ दिन तक, और इसको जो है कम से कम इसको 5 दिन तक, इसको 5 से 7 दिन तक इसको धूप में रखिए, ठीक है ना। तो धूप में जब रखेंगे इसको, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से ये सूख कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ये ना, सूख कर ये क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। तब हमको ये बताइए, इसमें से मतलब ये जो है, ये जो अंगूर है, ये जो अंगूर है, यहाँ से ये इस शेप में आ गया, ठीक है ना, यहाँ से ये इस शेप में आ गया। तो इस शेप में आने का मतलब ये हुआ कि इसमें से पानी जो है उड़ गया है, पानी क्या हो गया, यहाँ से उड़ गया, ठीक है ना, पानी क्या हो गया, यहाँ से उड़ गया, इसीलिए तो ये सूख कर ऐसा हो गया, इसीलिए तो ये सूख कर ऐसा हो गया ना। अब जैसे एक आदमी जो है बहुत खा पी रहा है खूब अच्छा से, पूरा एकदम डेली के डेली मुर्गा चिकन और ये खसी खा रहा है, अगर चाइना का होगा तो चमगादड़ भी खा लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीका से पूरा खा रहा है, खा के पूरा एकदम मोटा हुआ है, लाल हुआ है, ठीक है। और उसको क्या काम करिए कि उसको 10 दिन तक खाना मत दीजिए, 10 दिन तक खाना नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ठीक तो है, हाँ। तो 10 दिन तक अगर उसको खाना नहीं दीजिएगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सूख जाएगा खुद पे हंसी आ रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग ठीक है, यहाँ तक तो सूख जाएगा बेचारा। तो सूखेगा तब हमको ये बताइए कि उसके शरीर से, शरीर का बात छोड़ देते हैं, यहाँ पर जो अंगूर है, अंगूर में जितना भी उसका पल्प था यानी गूदा जितना था, वो तो मेरा कांस्टेंट है, वो तो नहीं ना उड़ा, वो तो उतना ही रहेगा ना। उड़ा क्या है इसमें से, उड़ा है इसमें से पानी खत्म हो गया, ठीक है ना, यानी कि जो भी सोख सकता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो भी सोख सकता है इससे उतना जो सोख लिया, यानी कि यहाँ पर जो जितना भी गुद्दा है, गुद्दा या इसको पल्प बोल लीजिए इंग्लिश में पल्प होता है, यहाँ पर भी उतना ही है, और यहाँ पर भी गुद्दा जो है उतना ही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी गुद्दा क्या है, उतना ही है, यानी कि गुद्दा जो है यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यानी कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ से ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ से जो ये क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर सीखना है, इसी कंसेप्ट का यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, तो मिटा देते हैं यहाँ से, आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग सीख जाएंगे यहाँ पर जो भी बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये बोला है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, ठीक है ना, यानी कि 68% पानी है इसमें, 68% क्या है, पानी है। तो शुरू अंगूर आया था तो इसमें 68% पानी था, 68% क्या था, वाटर था, ठीक है।
68% अगर वाटर था तो इसमें जो है गुद्दा यानी कि पल्प कितना होगा, तो पल्प मेरा होगा 32%। पल्प कितना होगा, 32% पानी होगा, इसमें कुछ ना 32% पानी होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए, 32% पानी नहीं 32% पल्प यानी कि गुद्दा होगा। ठीक है, गुद्दा हो गया। तो अब इसी चीज को हम लोग धूप में रख दिए, यहाँ पर से सन है, लाइट आ रहा है, ठीक है ना, लाइट आ रहा है। अब इस चीज को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर धूप में रख दिए। तो धूप में जैसे ही रखेंगे ये बेचारा सूखते चला जाएगा, सूख के ऐसे कांटा हो जाएगा बेचारा, इस तरीका से हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। यानी कि इसमें का जो पानी जो है क्या हो जाएगा, पानी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है ना, पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके उड़ रहा है इसमें से। तो पानी जैसे ही यहाँ से उड़ने लगेगा, पानी जैसे यहाँ से उड़ने लगेगा तो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में इसको 5 दिन के बाद हटा लिया गया। तो 5 दिन के बाद जब हटाया गया तो गुद्दा यहाँ पर जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है ना, पानी भले ही कम हो जाएगा, ठीक है ना, पानी भले ही कम हो जाएगा। तो पानी यहाँ पर कितना बचा है, तो पानी बस यहाँ पर बचा है 20%। कितना बचा है यहाँ पर, पानी कितना बचा है, पानी बचा है 20%। ठीक है ना, तो अगर पानी 20% बचा है तो गुद्दा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो गुद्दा यहाँ पर हो जाएगा 80%, या पल्प बोल लीजिए उसी चीज को, पल्प कितना हो जाएगा यहाँ पर 80% हो जाएगा। तब हमको बताइए यहाँ पर जितना, अच्छा पल्प यहाँ पर भी जितना है उतना ही पल्प यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, जितना पल्प यहाँ पर है उतना ही पल्प यहाँ पर भी होगा, क्योंकि पल्प यहाँ से नहीं उड़ रहा है। फिर से हम बोल रहे हैं पल्प यहाँ पर धूप में नहीं उड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी चीज का यूज करना है, बस एक लाइन लिखेंगे उसके बाद बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बोला है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg क्या बोला है, फ्रेश फ्रूट। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए फ्रेश फ्रूट को लिख लेते हैं F इंटू 32%। 32% क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गुद्दा का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जितना पल्प होगा उतना ही पल्प यहाँ पर भी होगा। तो पल्प यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट D इंटू 80%। ठीक है ना, 80% हो गया। अब इसी चीज को हमको यूज करना है। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं सब कुछ। अब हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, ज्यादा बोलना इसमें सही नहीं होगा। तो इतना चीज हो गया, बस हमको यही एक लाइन लिखना था, उसके बाद मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे इसको यहाँ से। तो 16 पाँचे 80 और 16 दूनी 32, 16 पाँचे 80, 16 दूनी 32। तो F बाई में D कितना आ जाएगा, तो F बाई में D आ जाएगा मेरा 5/2, 5/2। तो ऊपर में क्या है मेरा, फ्रेश फ्रूट है, नीचे क्या है, ड्राई फ्रूट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg। तो इसका वैल्यू मेरा दिया है 100 kg। इसका वैल्यू कितना दिया है मेरा, 100 kg। तो अच्छा 5 यूनिट का वैल्यू मेरा दिया है 100 kg। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 बाई में 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 kg। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा नहीं, ड्राई फ्रूट का पूछा है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 kg, यानी कितना हो जाएगा ये 40 kg। ठीक है, यहाँ तक ये आंसर हो गया। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं करने आ रहा होगा तो इसको मान लेंगे 5x, इसको 2x। तो 5x का वैल्यू दिया है 100, तो x का वैल्यू हो गया मेरा 20। निकालना है 2x का वैल्यू, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 आंसर, इस तरीका से। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन कौन है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट लाइन मेरा ये वाला है। इंपॉर्टेंट लाइन कौन है मेरा, तो इंपॉर्टेंट लाइन मेरा वो वाला है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर दिखाई भी दे रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक। अब इससे हम लोग आगे बात करते हैं, इससे आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन आज कर लिए, इसके बाद इसको बंद कर देंगे और देखते हैं क्या आप लोग का रिस्पॉन्स आता है। हमको लगता है हमने तो अच्छे तरीके से समझाया है। चैनल पर नए होंगे अगर, या पहली बार देख रहे होंगे हम जो पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा सा, अभी तो सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ, यहाँ पर ये बोला द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द क्या बोला, एट द रेट ऑफ 10%। क्या बोला यहाँ पर, एट द रेट, हाँ ठीक बोला है,
एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, ठीक है। इट वाज परचेज 3 years अगो एट प्रेजेंट वैल्यू जितना इट्स परचेज प्राइस, ठीक है। इसको इस तरीके से करता। 5 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर सबसे जो मेन चीज है, यहाँ पर जो रेट आपका दिया है ना 10%, 10% इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो 10% बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 10/100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। तो ये जी जो डेनोमिनेटर में रहता है, जो डेनोमिनेटर यानी कि जो हर रहता है वो मेरा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होता है, ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो भी रहना चाहते हो, मेरा क्या होता है, ओरिजिनल होता है। तो शुरू वाला होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला क्या हो जाता है मेरा, ये तो ये मेरा चेंज होता है, चेंज होता है। इसको बताते हैं कैसे होगा। यानी कि चेंज का मतलब ये हुआ कि पहले था 10 रुपया, ठीक है ना। मान ले पहले था 10, हम लोग इसका यूज जो है इसमें भी करते हैं, जहां पर ये चीनी वाला कंसेप्ट आता है ना, चीनी वाला कंसेप्ट, तो कंजप्शन में भी इसका यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले था चीनी 10 रुपए किलो, ठीक है ना। पहले चीनी था 10 रुपए किलो, अब जो है बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो 10 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। घट गया तो 10 में 1 माइनस कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला है कि अच्छा, इसका मीनिंग हमको नहीं मालूम है, क्या बोला है कि डिप्रिसिएटेड्स, पता नहीं क्या बोला है, इसका इंग्लिश नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर DE लगाया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खराबे किया है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे डिमोरलाइज, डिप्रेशन, ठीक है। डी जहाँ लगे वहां पर खराबे होता है। दीदी नहीं, दीदी से कैसे होता, ऐसा बात जरूरी नहीं है, जनरली सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है ना, रैंडम स्टेटमेंट है ये। हाँ, तो ये इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, नहीं घट रहा है, ठीक है ना। तो पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10 रुपया था, ठीक है। पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10 रुपया था, अब घट गया। तो ये जो कितना रुपया घटा है, 1 रुपया घटा है, तो रेशियो ले लेंगे कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ना। ये मेरा क्या होता है, ओरिजिनली ये होता है, ये मेरा क्या होता है, चेंज होता है। तो हमको इसका इंग्लिश हिंदी नहीं मालूम है, तो यहाँ पर DE लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो ये 3 साल लगातार हुआ है यही चीज। तो 1 साल का ये हो गया, दूसरे साल में भी यही होगा, तो 10:9 होगा। तीसरे साल में क्या होगा, तो यही होगा 10 क्या होगा 9 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 729। ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना। 709 का यहाँ पर क्यूब हो गया ना, 9 × 9 × 9 729 हो गया, यहाँ पर हो गया 1000। तब यहाँ पर ये बोला है कि इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो पहले था दाम 1000 रुपया, पहले कितना दाम था, पहले था दाम 1000 रुपया, अब कितना हो गया है, तो अब हो गया 729 रुपया। अब कितना हो गया है, तो अब हो गया 729 रुपया। तो 729 रुपया का ही यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। 729 रुपया का ही यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। तो वैल्यू कितना है मेरा, तो वैल्यू है मेरा 8748, ठीक है। वो वैल्यू मेरा कितना है 8748। तो ये मेरा कट जाएगा लगभग 12 बार में, 12 बार में कटेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 9 8 से 10, 12 24 10 34। थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो थोड़ा रुक गया था यहाँ पर, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, तो ये 12 से कट रहा था, तो जितना यहाँ पर कटा है तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ये हो जाएगा 12000, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरीका से अगर आप लोग को समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप लोग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला में यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन यहाँ हटा दीजिए यहाँ से। फार्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा, लग रहा हमको ये होना चाहिए, P × 1 + R/100 का पावर 3, ठीक है, यही होना चाहिए ना।
यही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला लगता है, यहाँ पर लगा कर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ए का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू दिया है, ये है 8748, ठीक है ना। नहीं ये नहीं लगता है, यही लगता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिक्रीज हो रहा है ना, तो वहाँ पर पहले माइनस करेंगे, माइनस लगेगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा इनटू, नहीं हाँ फार्मूला आपका यही लगेगा, ठीक है ना, फार्मूला आपको यही लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ए का वैल्यू बताना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कितना है और पी का वैल्यू कितना है। तो ये मेरा जो है ए का वैल्यू है, यहाँ पर रख कर देख लीजिए, ये जो है मेरा क्या है ए का वैल्यू है। ये सेकंड मेथड है मेरे भाई, सेकंड मेथड का फार्मूला बनाना चाहे तो बन जाएगा यहाँ से। ये मेरा ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं। यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब अगले क्लास में बात करते हैं, और इसको शेयर करिएगा, कितना अच्छा लगता है आपको तो आप पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, यहीं तक।